नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली में जिस तरह से बिहार के प्रवासी मजदूर या छात्र लॉकडाउन के समय फंसे रहे, परेशानी में रहें, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि इन परेशानियों में बिहार सरकार कितनी मदद की उन लोगों को जो बिहार से दिल्ली अपने मजबूरी में दिन गुजार रहे थे। हमारे साथ हैं सुबोध मंडल, जो कि लॉकडाउन में जनता की सेवा करते नज़र आए, सूखा राशन के तौर पे खाना बना करके चाहे किसी भी तरह से मदद करते नज़र आए छात्रों को, प्रवासी मजदूरों को। सुबोध मंडल से जानेंगे कि इस लॉकडाउन में कितना मदद किए और जब लोगों के पास गए मदद करने तो क्या रिस्पॉन्स आया, कितना पैसा खर्चा, कुछ जानेंगे इनसे सुबोध मंडल से। या क्या सुबोध मंडल को भी किसी चीज़ की लोभ के कारण मदद करें, क्या ये भी राजनीति में जाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सुबोध जी, जिस तरह से आपने लॉकडाउन के समय दिल्ली में जगह जगह पे गए, बिहार के मजदूरों के पास गए, क्या रिस्पांस मिला कुछ वहाँ से? देखिए, मैं अपने आप को बिहारी होने के नाते गौरवान्वित महसूस करता हूँ जी। और बिहारी होने के नाते मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं अगर सक्षम हूँ तो यहाँ बिहार के लोगों को जो तकलीफ़ है, एकाएक लॉकडाउन किया गया जी। बिना सोचे समझे लॉकडाउन करने के कारण लोग फंस गए, अपने अपने घर नहीं जा पाए, लोगों का रोज़गार कारोबार बंद हो गया, तो यहाँ भुखमरी की नौबत आने लगी। तो लॉकडाउन के दूसरे रोज़ मैं 24 मार्च से लगातार दिल्ली के जिस कोने से मेरे फ़ोन आता है, व्हाट्सअप आता है, जहाँ के भी लोग रहने वाले हों, मुझे ये नहीं है कि इसी ज़िला का हो, लेकिन पूरे बिहार के लोगों को मैंने राशन, सूखा राशन, जिसमें चावल, दाल, सरसों का तेल, नमक, मसाला, अलग से एक पैकेट में सैनिटाइज़र और मास्क देने का काम किया है। कुछ दिन खाना बनाने का भी काम किए थे, उसमें सक्सेस नहीं हो पाया कि लोग भीड़ लगने के कारण से सक्सेस नहीं पाया था। तो लगातार मैं फर्स्ट लॉकडाउन 24 मार्च से 24 मार्च से लगातार मैं बांटने का काम कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ मैंने दुख देखा है बिहारियों का, तो मुझे खुद भी अपने आप को शर्म आता है कि ऐसे सरकार के प्रति कि लोगों के आँख में आंसू देखा तो मेरा भी रहा नहीं गया, मेरे आँख में भी आंसू है कि एक बिहारी होने के नाते कि इतने सालों से सरकार हमारा कर क्या रहा है कि लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लोग रोड पर सो रहे हैं, भूखा सो रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ और इसलिए मैं मानवता के नाते अपने हिसाब से जितना मैं सक्षम हूँ, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी लगातार जहाँ जहाँ से आता है, उसमें अन्य प्रदेशों के लोग भी थे, तो अन्य प्रदेश के लोगों को मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ बिहार के लोगों को ही देने आया हूँ, लेकिन मेरा कोशिश था कि कोई भी बिहारी भूखा न सोए, इसलिए मैं पूरा प्रयत्न था और अभी तक प्रयत्न है। कितना पैसा खर्च हुआ इस लॉकडाउन में अभी तक? पैसा तो मैंने काउंट नहीं किया है, अभी जगह जगह से जहाँ से राशन की दुकान से भी ले रहा हूँ, उन्होंने बिल भेजा है, तो थोड़ा थोड़ा करके देता हूँ, फिर लेता भी हूँ। तो अब लॉकडाउन के बाद ही करेंगे कि कितना पैसा लगा, किसको कहाँ से दुकानदार को लेना देना है, अभी मैंने काउंट नहीं किया। लेकिन मेरा कोशिश है कि लॉकडाउन के अंदर 17 तारीख तक जो तीसरी लॉकडाउन भी शुरू हो, उसमें कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए मैं जब पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ और करूँगा। जब आप लोगों के बीच गए तो बिहार सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी देखने को सब जगह मिल रही, जिस तरह से दिल्ली में खास करके कि मजदूर हों या छात्र हों, बिहार सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़ हैं। नाराज़गी तो जग जाहिर है कि मुझे भी लगता था कि 15 साल में सुशासन बाबू इनको कहते हैं कि सही में कुछ काम हुआ होगा, लेकिन मुझे तो 2 चीज़ें जो है, पहले तो बाढ़ आई थी पटना में, जो पटना बिहार की राजधानी है, जब वहाँ सुशासन बाबू को मुख्यमंत्री जो है हाफ पैंट पहन के पुल पे खड़े थे, तो और लोगों जनता का क्या हाल हुआ होगा। तो जब ये पटना राजधानी नहीं ठीक कर पाए तो दूसरे जगह क्या कर पाए होंगे, तो संभव ही नहीं है कि कुछ हुआ होगा। दूसरा, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी अपने जो डबल इंजन की सरकार है इनका, जो जिनके यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, कोटा से छात्र लाने के लिए कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश नहीं लिया, तो ये आदेश के लिए क्यों इंतज़ार कर रहे थे? इनको क्या ज़रूरी था? इनको भी तो लाना चाहिए, जैसे वो बिना आदेश के बस भेज दिया तो इनको भी भेजना चाहिए, इनको क्यों आदेश की ज़रूरत पड़े? मतलब आप मानते हैं कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं फेलवर रही? मेरे हिसाब से तो 100% फेलियर है। चलिए, शुक्रिया, आप ऐसे ही सेवा करते रहें, दिल्ली में प्रवासी मजदूरों की सहायता करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।